हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई बात कर रहे जी हैं जी। शाहिद भाई वो हजरत मुआविया के मौजू पर बात करने के लिए कहे थे ना आप? और जी। जी फ्री हैं आप अभी? आप फ्री हैं ना? जी आप कौन? जी, अवैध भाई से बात करने के लिए बोले थे ना आप? जी आप कौन हो? मैं उनका दोस्त ही हूँ, दीनी साथी। जी बताइए। जी। तो क्या मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की जात के ऊपर? जी बताइए। आपका क्या नजरिया है? यानी आप उनको मुसलमान, सहाबी, ये तमाम तो मानते हैं ना? जी बिल्कुल। जी। तो फिर क्या एतराज है उनके ऊपर? थोड़ी वजाहत कर दें ताकि मेरी इस्लाह हो और आपकी भी हो सकता है इस्लाह। जी मेरा ये एतराज है कि जो गलतियाँ, छोटी मोटी गलतियाँ उनसे हुई हैं, जी। जी आप वो हाईलाइट नहीं करते हैं। जी। मसलन। मसलन हजरत अली के खिलाफ खड़ा होना। अच्छा, तो हजरत अली के खिलाफ क्यों खड़े हुए थे? जी वो तो आप ही बताओ ना। जी। हजरत अली के खिलाफ तो अम्मी आयशा भी खड़ी हुई थी, तलहा और जुबैर भी खड़े हुए थे, तो वो आप जी हाईलाइट क्यों नहीं करते? उन्होंने तो रुजू किया बाद में। हम हाँ। आयशा तो रोती रही बाद में। जी। लेकिन ये जो रुजू वाली रिवायत मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर आई है ना, जी उसकी सनद में इस्माइल बिन अबी खालिद मुदल्लिस है। जी और भी मुदल्लिस की रिवायत है, रिवायत सुन लीजिए। और भी रिवायत शाहिद है भाई उनकी। इस्लाह करनी है ना, जी जी पहले तो मेरी बात, तहम्मुल से सुन लें, फिर इसके बाद पहले दूसरी मेरी रिवायत की बात तरफ सुनिए ना। आता हूँ। सही सही और सही सही निकालना हमारा काम नहीं है। पहली बात, शेख जुबैर अली जई ने उसको खुद सही करार दिया है और उसने उसने अपने वीडियोस में ये बातें बोली हैं जो कि अहल हदीस आलिम रह चुके हैं। जी, हो गई आपकी बात। जी अब अब बताइए। ये तो एक जुमला जो आपने कहा ना कि हमारा काम नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमारा जी काम नहीं है कि हम किसी हदीस को सही कहें और किसी हदीस को ज़ईफ कहें। ये काम किनका है? नाम तो लीजिए, किनका काम है फिर? जी ये मुहद्दिसीन का काम है। हाँ, तो मुहद्दिसीन ही इस्माइल बिन अबी खालिद को मुदल्लिस करार देते हैं। जी कौन को किस मुहद्दिस ने दिया है? इमाम इब्न हजर अस्कलानी की किताब है तबक़ातुल मुदल्लिसीन। जी तबक़ातुल मुदल्लिसीन में इस्माइल इब्न अबी खालिद को मुदल्लिस करार जी जी दिया है। मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि वो हदीस ज़ईफ है ना? अकॉर्डिंग टू द मुहद्दिसीन, सारे मुहद्दिसीन ने उसको ज़ईफ कहा है। उसूलन वो ज़ईफ है। उसूलन क्या? फिर जिसने उसको सही किया है तो उसने क्यों सही कहा? चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि जिस किताब में वो हदीस आई है मुसन्नफ में, जी उस इमाम ने उसको सही कहा? जी उसने तो ज़ईफ ही कहा होगा, लेकिन मेरी बात आप सुनिए ना। कैसी अजीब या आप बात कर रहे हैं? एतदाल तो रखें, कम से कम इंसाफ तो रखें। उसने ज़ईफ कहा होगा, यानी जो लिख रहा है वो ज़ईफ कह रहा है, उसकी नहीं मानेंगे? ये तो इंसाफ है आपका? ये साहबी से भूख है शाहिद भाई? पहले मेरी बात सुनिए, आप ज्यादा भड़क रहे हैं। नहीं नहीं, मेरी आदत है, मैं इसी तरीके से थोड़ा बात करता हूँ। बाकी माजरत अगर आपके दिल को ठेस पहुंच रही, क्योंकि जब हजरत माविया पर आप भड़क सकते हैं तो वो छोटा मैं हूँ मैं। नहीं, मैं तो भड़क के नहीं रहा। वो साहब ये मेरी क्या उनसे पर्सनल दुश्मनी है? नहीं, आप पर्सनल ही निकाल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मुहद्दिसीन का नाम भी ले रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी मान भी नहीं रहे आप। तो ये जी तो है ना। काफियात की बात है। देखो देखो अम्मा आयशा जो हजरत अली के खिलाफ खड़ा हुई ना, जी। हम उसको भी गलत कहते हैं। वो उस वक्त गलत पे गलत चीज उसने की है, हम ये दुरुस्त। नहीं कहते कि उसने सही किया है। दुरुस्त। क्योंकि शेख जुबैर अली साहब ने वीडियोस में बोला है कि मेरी हजरत मोहम्मद ने पहले ही प्रिडिक्शन दी थी कि मेरी बीवी का क्या हाल होगा जब उस पर होग के कुत्ते भौंकेंगे। आपने वो हदीस सुनी है? खौफ वाली रिवायत में भी वो वो भी आप रिवायत ज़ईफ निकालेंगे, मुनक़ता है। वो भी आप ज़ईफ मैं कहेंगे ना, नहीं कहता, लेकिन मुहद्दिसीन कहते हैं। आप मुहद्दिसीन को रहिए एक चीज पर, या तो मेरी बात माने या मुहद्दिसीन की। पहले चूज कर पहले ले, मेरी चॉइस ऑफ योर। आप उनको देखो, आप उनको कहते हैं ना ज़ईफ। मुहद्दिसीन कहते हैं।
तो आपका कहना है कि मुहद्दिसीन को ज़ईफ कहते हैं, है ना? जो मैं रिवायत लाऊंगा ना, आप उन सब को फिर ज़ईफ ही कहोगे। और दूसरी बात, इसका मतलब ये हुआ कि शाहिद भाई के साथ मुहद्दिसीन नहीं है, मुहद्दिसीन मेरे साथ हैं। पहली बात मेरी बात सुनिए ना, शेख जुबैर अली ज़ईफ अहले हदीस मुहद्दिसीन है ना, वो वो सालफी मुहद्दिस हैं, मुहद्दिसीन कहाँ हैं? मुहद्दिस है ना वो। मुहद्दिस है, लेकिन वो मुताखिरीन में भी नहीं, मुआसिर मुहद्दिस गुजरे हैं। और उसने उन्होंने खुद वीडियोज अपनी में मकालात के अंदर लिखा, सुनिए देखें, उसने उन्होंने वीडियोज खुद में अपनी आके उसने मकालात के अंदर वीडियोज ये लिखा है। हाँ, मैं आप समझ उसके गया भाई खिलाफ आप क्यों क्या नहीं कहना बोलते चाह फिर? रहे हैं, मैं बता आप रहा उसके हूँ। खिलाफ क्यों नहीं बोलते फिर? शेख जुबैर अली ज़ई ठीक ने है, जो मैं इसका जो जवाब बाकी तो ले जमात ले, करार अल्लाह के दिया ना बदले हजरत जवाब तो मुआविया की ले ले। जमात को। हाँ ठीक है, उसका जवाब ले लें। देखें, खुद मकालात के अंदर जुबैर अली ज़ई का मैं खुद स्टूडेंट हूँ भाई। जी, खुद मकालात के अंदर उन्होंने कहा है कि अगर मेरी बात जमहूर मुहद्दिसीन के खिलाफ जाए, वो तो मुतअद्दिलीन सब के कहते हैं, खिलाफ, तो मेरी वो बात तो को सब छोड़ कहते देना, हैं। ठीक है। तो अब यहाँ इस हदीस को यहया इब्न मईन, जो इमाम बुखारी के मतलब उस्तादों में आते हैं, अली बिन मदीनी के उस्तादों में आते हैं, उन्होंने मुनक़ता करार दिया है, जो आप वाली बयान कर रहे हैं। चले वो छोड़े, अभी मैं ज़ईफ़ और सही पर नहीं आता, वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ। आपका क्या मौक़िफ़ है कि हजरत हाँ, मुआविया से गलती नहीं हो सकती? एक होता है कि इंसान से गलती नहीं हो सकती, एक होता है कि गलती को वाज़े मतलब जबरदस्ती साबित करना। ये तो हम भी मानते हैं कि सहाबी से गलती हो सकती है, लेकिन हुई है ये साबित करना होगा। हुई है, वो डेफिनेटली हुई है, क्योंकि बुखारी में हदीस है कि जब एक हुक्मरान की बैत हो जाए और जो सामने अगेंस्ट खड़ा हो, उसको कत्ल कर दो। झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसी कोई हदीस नहीं है। मैं दिखा दूंगा आपको, ये फिर हदीस आप इस क्या तरह बोलेंगे? से नहीं है जो आप बयान कर रहे मैं हैं। मैं दिखा दूंगा आपको, ये यही हदीस हदीस आप है, पूरी मैंने पढ़ें। खुद पढ़ी है। हदीस इस तरीके से है कि एक हाकिम खड़ा हो, उसी दौरान दूसरे अपनी खिलाफत का दावा कर दे, तब जो है एक नहीं, को ऐसी कत्ल कर ऐसी दे। ऐसा लिखा ही दो नहीं है उसमें, खलीफा, ऐसा लिखा ही नहीं है उसमें। चले मुझे आप वो हदीस दिखा देना, जब भी जी आप कॉल काटेंगे पर्सनल में भेज देना। हमने जी, मैं भेज दूंगा बुखारी में ये डेफिनेटली। हदीस पढ़ी है कि जब दो खलीफा अपनी खिलाफत का दावा करे, तो उसमें से एक खलीफा को कत्ल कर दिया जाए, एक हुक्मरान को कत्ल कर दिया जाए। बहरहाल, आप मुझे जो बताइए कि सामने अम्मी खड़ा हो, आयशा मतलब वो रजी अल्लाह ताला अन्हा का जो मौकफ था, हजरत जी। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के वो खिलाफ खड़ी हुई, क्या जातियात की वजह से खड़ी हुई हैं या कोई मुतालबा था उनका? तो आपका मानना है कि जब हजरत आयशा हजरत अली के खिलाफ खड़ा हुई तो बाद में उसने रुजू नहीं किया? मेरा मानना है, क्योंकि रिवायती साबित नहीं है। जी है ना आपका ये मानना? तो जी, कभी आपने फिर देखा कि अम्मा आयशा कभी हजरत मुआविया से किसी के साथ रही, फिर बाद में किसी रिवायत में मिलता है कि वो कभी हजरत मुआविया के बारे में हमको बहुत सी रिवायत मिलते हैं कि उन्होंने अहले बैत के साथ क्या किया। और हजरत मिलना तो अम्मा देखें आयशा शाहिद भाई, रिवायतें मिलना और रिवायतों को साबित होना दोनों अलग है ना। साबित रिवायत में ये होना, भी मिलती है कि बुखारी हजरत बुखारी अली में रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है आपने वो हजरत रिवायत, उस्मान अच्छा को वो कत्ल रिवायत करवाया। आपने किसने? रिवायतें तो ये भी मिलती है तारीख तबरी में कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उस्मान को कत्ल करवाया, तलहा ने कत्ल करवाया, जुबैर ने कत्ल करवाया, आयशा ने कत्ल करवाया, उनकी जी, बीवी की गवाही है। आपकी बात सही है कि रिवायत का साबित होना जरूरी है ना। तो जी, आप वो रिवायत आप सही मानते हैं जो इब्न दाऊद की 4131 है, जो मिकदाम बिन मादी अमीर माविया से मिलने के इब्न लिए दाऊद कोई हदीस ही नहीं है, अबू दाऊद है। अबू दाऊद की? हाँ, जी, अबू दाऊद की वो जो 4131 हदीस है। देखिए वो, आप देखें शाहिद भाई, हमारा मौजू चल रहा है हजरत अली के खिलाफ खड़ा होना, आप ले गए हैं जहर वाली रिवायत पर, हजरत हसन की शहादत मैं पर। बताना नहीं, हमारा टॉपिक है कि हजरत मुआविया के नहीं खिलाफ नहीं, क्या 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 है। पहले तो एक तो बात करें ना, आप दो पे चले जो जाते हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। कभी जी आप बताइए। जाएंगे यजीद पर, कभी आप जाएंगे मिकदाम पर, तो मिकदाम वाली भी मैं मुहद्दिसीन से साबित कर दूंगा, लेकिन फौरन आप कहेंगे कि आप जो है भाई ये जी आप ज़ईफ़ ही कहेंगे, ठीक है। मैं तो तो ज़ईफ मानता ही नहीं उसको, क्योंकि मैं शेख जुबैर अली ज़ईफ ठीक साहब को है, बहुत बड़ा मानता हूँ, वो आलिम है। हाँ हाँ, तो मैं उनकी बात मानता हूँ। उनसे बड़े बड़ों ने उस हदीस को ज़ईफ़ करार दे रखा है, मैं उधर नहीं जाता। आपसे मैं आप पूछता हूँ कि हजरत मुआविया का मुतालबा क्या था, क्यों ये खड़े क्या हुए थे? मतलब? आप बोलोगे कि वो हजरत उस्मान के कातिल का बदला लेने के लिए होंगे? हाँ, किसा से उस्मान पर खड़े हुए थे ना। है ना, खड़े हुए थे ना। हाँ, तो जब हजरत मुआविया को खलीफा बनाया हाँ। तो तब उसने उस्मान का बदला लिया? पहले तो इस पर बात हो जाए ना, तरतीब से नहीं चलते हैं कि बदला लिया नहीं लिया वो मैं साबित करूंगा। पहले इस जी पर चलते हैं शाहिद भाई कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो मुतालबा किसास उस्मान का किया था, तो किसास उस्मान का मुतालबा गलत था या सही था? जी, गलत था। क्यों गलत था? वो क्यों हजरत, जब देखो पहली बात मेरी सुनो आराम हाँ, से, जब हजरत उस्मान कातिल हुए हाँ,
तो उस वक्त क्या खलीफा हजरत अली थे? बाद में बने थे ना। बाद में बने थे, तो उसके खिलाफत में तो कत्ल नहीं हुआ वो जो वो बदला लेते। उससे कौन एतराज कर रहा भाई? ये हम कब कह रहे हैं कि हजरत अली का इसमें हाथ है? हम ये कह रहे हैं कि नहीं, खलीफा बनने के बाद जब हजरत अली खलीफा बने अब तो उसका अब मुझे बदला लेना, बताइए कि वो देखो देखो मुतालबा देखो जो देखो किसास का किया देखो था खलीफा देखो पे ही देखो तो बात किया बात जाएगा सुनो ना शायद, भाई। बात सुनो मेरी। हजरत अली उस वक्त खलीफा नहीं थे जब हजरत उस्मान कत्ल हुआ। हाँ दुरुस्त है ना। हजरत अली की खिलाफत में हजरत उस्मान कत्ल नहीं हुए हैं जी। वो पहले कत्ल हुए, फिर उसके बाद हजरत अली खलीफा बने। उसका हजरत अली का बदला लेना उस पर फर्ज नहीं बनता था कि वो बदला लेते। अजीब हाल है भाई। फिर तो यजीद पर भी जो है बदला लेना फर्ज नहीं था, ये कहना चाहते हैं क्यों? हजरत हुसैन क्यों? का? ये तो खलीफा था उस वक्त। जी। ये तो खलीफा था उस वक्त। तो आप ये बताना चाहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से जो मुतालबा हुआ था किसास उस्मान का, उस पर फर्ज नहीं था खलीफा पर? जी उस वक्त अगर वो बदला नहीं ले रहे तब भी उसको कोई गुनाह नहीं था उस वक्त। चलो दो। क्योंकि वो तो अब क्योंकि मुझे वो उस बता दें वक्त कि हुक्मरान, हजरत क्योंकि अली वो रजी उस अल्लाह वक्त तआला अन्हु ने हुक्मरान क्या थे ही हजरत नहीं। मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये कहा कि आप जो ये मुतालबा कर रहे हैं ये गलत है? जी हाँ, कहा ना, और क्या जंग तो दिखाइए हुई ना फिर इसीलिए। कहाँ पर ये कहा कि आपका मुतालबा किसास उस्मान का गलत है? जी फिर बादला बादला फिर हजरत अली बादला नहीं लेते। हजरत अली ने क्या बोला? हजरत अली ने बोला कि हमें हाँ? मतलब कातिल का तो पता ही नहीं। क्या? हजरत अली ने बोला अगर कातिल का पता है तो लाओ, मैं नहीं बदला नहीं, ये लूंगा। हजरत अली ने ये भी बोला ना, उसको पूरा बयान करें। उसको हजरत अली ने बोला ना कि आप पहले मेरी बेयत कर लो, उसके बाद हम मजबूत हो जाएंगे। दुरुस्त। डी डी बाइट की फिर उसने। अभी रुकिए ना। बेयत कर लो मजबूत हो जाएंगे का मतलब क्या है? यानी चाहते थे कि हजरत माविया मेरी बेयत कर लें और हम जी मजबूत हो जाएं, मिलकर फिर किसास करेंगे। दुरुस्त। जी जी अब बिल्कुल। मुझे बताइए, मैं आपका ये कहना मैं कि वो तो उन पर फर्ज ही नहीं था, तो फिर क्यों कह रहे थे कि मजबूत हो जाएंगे, अरे फिर बेयत कर लो पहले? मेरा मतलब है अगर वो बदला ले भी नहीं लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उस वक्त जब हजरत उस्मान कत्ल हुआ तब हजरत अली खलीफा नहीं थे। वही मैं कह रहा हूँ कि खलीफा बनने के बाद जब उनसे फिर भी मुतालबा फिर हुआ भी तो वो फिर भी मुतालबा फिर भी गलत था। फिर भी मैंने बोला ना, मुतालबा गलत नहीं था। मैंने बोला कि तो हजरत अली अगर आप बदला बात नहीं, बताइए ना, फिर गलत कहाँ हुआ हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु? हजरत मौलाना मैं बताऊँ ना गलत जी कहाँ जी। हुआ। क्योंकि जब हजरत अली ने उसको बोला, हजरत अली खलीफा थे, हाँ जब हजरत अली ने उसको बोला कि हाँ मेरे साथ जुड़ जाओ, हम हाँ, साथ में बदला मजबूत हो लेंगे, जाएंगे, हाँ साथ में तो लेंगे। बस हजरत मौलाना उसके खिलाफ खड़ा हुए। क्यों खड़े हुए? और चढ़ाई किसने देखो की? देखो 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 मेरी बात सुनो। चढ़ाई किसने की वो अगर मैं पूछ रहा देखो हूँ शाहिद देखो भाई, देखो शुरुआत किसने की? देखो अगर हमें मतलब किसी के कत्ल का बदला लेना हो, हम्म। क्या हम कोर्ट के खिलाफ जाएंगे बदला लेने के लिए? हम कोर्ट के जरिए ही बदला इसलिए मैं लेंगे। कह रहा हूँ शाहिद भाई, आपको तारीख का इल्म नहीं है। हजरत अली ने चढ़ाई पहले की, हजरत मुआविया ने हजरत लश्कर अली ने पर? क्या किया? आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि जंग सिफीन में सबसे पहले चढ़ाई हजरत अली ने की है, हजरत मुआविया हजरत ने अली की? ने की है ना, तो हजरत फिर अली ने आप की। बताइए, कोर्ट चढ़ा था या कोर्ट पर वो चढ़े थे? क्योंकि हजरत मुआविया ने बायत नहीं की, हाँ तो वही मैं खिलाफ तो पूछ वही रहा खड़ा हूँ, हुआ ना। वही क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ मैंने भाई बोला ना साहब कि अभी आप कह रहे थे कि कोर्ट के मुस्लिम में खिलाफ हदीस है। नहीं खड़ा हो जाता। मुझे बताइए ना कि कोई इंसान अगर जो है कोर्ट ही चढ़ के आ रहा है तो वो डिफेंस करेंगे या नहीं? कोर्ट ही चढ़ के नहीं आया, जब गलती थी पहले बायत ही नहीं की हाँ? तो कोर्ट तो फिर तो को करेगी ना, वो हजरत बेयत अली से करेंगे ना। इनकार नहीं किया, उसको एक तो वजह तो बताई ना कि पहले मुझे किसास उस्मान का मुतालबा चाहिए, उसके बाद बेयत कर लूंगा। अब देखें, सियारू आला बिन नुबला के अंदर अभी मुस्लिम खोलाई उनके पास आते हैं, हजरत मुआविया से पूछते हैं क्या आप हजरत अली से अफजल हैं खिलाफत में? तो वो कहते हैं कि वल्लाही मैं हजरत अली से अफजल नहीं, मैं उनको खलीफा भी मानता हूँ, लेकिन मेरा मुतालबा सिर्फ किसास उस्मान का है। जरा हजरत मुआविया की जंग ये जो है, हदीस है, ये हदीस है। हाँ ये हदीस की भाई किस हदीस है। किताब में ये हदीस है? सियारू आला बिन नुबला के अंदर और तारीख यार इस्लाम में इमाम ज़हाबी इसको सही सनद से लेकर आए हैं और वही ज़हाबी इसकी तस्हीह भी करते हैं। अच्छा वो रिवायत जो जो कुनूत नाज़िला पढ़ी है मौला अली ने हजरत मुआविया पर। अरे यहाँ भाई जंग हो गई तो कुनूत नाज़िला तो छोटी चीज है भाई। एक जंग जब हो गई, इतने बड़ी शख्सियत की, तो कुनूत नाज़िला पढ़ो कोई ज्यादा बड़ी चीज है? अच्छा चलो चलो ये बात आपकी हो गई कि हजरत अली, मैंने पहले बोला है, मैं हदीस दिखाऊंगा आपको कि जब एक हजरत अली ने जंग क्यों की, उसका रीजन है मेरे पास। हजरत कि अली का जंग करना हजरत माविया से था ही नहीं, हजरत अली का जंग करना बागियों से था, जिनकी बशारत रसूलुल्लाह ने दी कि तख्तुलु कफियतुल बागिया, तुझको एक बागी तो जमात हजरत कत्ल मौलाना की करेगी। जमात ही थी। नहीं थी ना, बागी जमात खारजियों की जमात थी।
خارجیوں کی نہیں تھی، وہ الگ ہیں، خارجیوں کی چلو نہیں میں تھی اس کو بھی واضح کرتا ہوں. اب مجھے بتائیے مجھے آپ پتا دین ہے آپ اہل کو بیت سے لیں گے یا نہیں؟ سیف اللہ نے جو بات بولی نا، وہ ارے بھائی صاحب یہ میں باقی جماعت خود خارجیوں اصول کی حدیث جماعت کا ہے. طالب علم ہوں. آپ مجھے یہ مت دیں کہ کس نے کیا کہا. میں خود اصول حدیث کا طالب علم، پڑھاتا ہوں میں حدیث. جی آپ جی مجھے بتائیے کہ آپ اہل بیت میں کسی فرد کی بات مانیں گے یا نہیں؟ جی بالکل. ابن عباس کو آپ اہل بیت میں مانتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل. ہاں. تو اب دیکھیں تحمل سے وہی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگرد اور اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں کہ جی جائیے ابو سعید خدری کے پاس اور حدیث کو سنیں فی شان الخوارج، خوارجیوں کے تعلق سے. تو جب وہ حدیث سنی تو وہ حدیث یہی تھی تقتلوا کفیۃ الباغیہ، ہے نا عمار یہ تجھے ایک حدیث؟ باغی جماعت قتل کرے گی. یہ حدیث مستدرک حاکم کے اندر ہے. جی ہے نا یہ حدیث مستدرک الحاکم میں. ہاں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جی بخاری کے اندر لفظ خوارج موجود نہیں ہے، یعنی وہاں تفصیل نہیں ہے. جی جی مستدرک میں اس کی تفصیل آ گئی ہے کہ وہ مستدرک میں اس کی خارجیوں کے متعلق تھی حدیث. شاہد خاص بھائی آپ اپنا تفصیل پہلے رکھیے گا، آپ اپنا تفصیل عمار رکھیے جب گا. قتل ہوا نا، عمار جب قتل ہوا ہوں. وہ کس کے گروہ میں تھا؟ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے گروہ میں تھے. اس کو کس نے وہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ ہاں ظاہر سی بات ہے جنگ صفین میں شہید ہوئے. ہوئے نا جنگ صفین میں جی. شہید. تو جب حضرت عمار قتل ہوئے تو ہاں عمر بن عاص حضرت معاویہ کے پاس آتے ہیں کہ عمار قتل ہوا. ہاں تو حضرت معاویہ نے بولا کہ تم لوگوں کو خود یہ کیوں بات بتا رہے ہو کہ عمار قتل ہوا؟ ہاں. اس کو ہم نے تھوڑی قتل کیا، اس کو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا، جی. لا کے ہمارے نیزو کے نیچے رکھ دیا. ہاں. مطلب وہ یہ کہنا چاہتے تھے حضرت معاویہ کہ حضرت علی اس کو جنگ میں لے آئے، جی. اسی لیے ہم نے اس کو قتل کیا. جی. تو حضرت معاویہ تو خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا. میں بولوں شاہد بھائی، جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی مستدرک کی جس میں خوارجی کا لفظ آ گیا، یعنی یہ وضاحت ہو گئی کہ اس باغی جی جماعت سے مراد لیمی کمپلیٹ شاہد بھائی. پہلے اگر آپ اس کو خوارج پہ بھی فٹ کریں گے نا تو ابھی میں اس ثابت کر رہا ہوں نا جناب، اس کی میں دیکھو تصدیق کر رہا ہوں. اگر آپ اس کو بولیں گے نا کہ لفظ خوارج آئے تو اس مجھے پہ اللہ تو کی قسم خوارج بڑی کا لفظ محبت ہے یار حضرت بھائی. معاویہ کی جماعت پر شاہد فٹ بھائی ہوگا. مجھے کشمیریوں سے بڑی محبت ہے کہ وہ بڑا تحمل سے بات کرتے ہیں. میں پہلی بار آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بات نہیں سن رہے، ورنہ میری بریلوی جہلا سے بھی بات ہوتی ہے، وہ بھی تحمل سے سنتا ہے. تو آپ میری کہاں بات رہتے ہیں؟ سن پہلے لیں، بات میں مجھے دلی کا بولے. ہوں رہنے والا. دلی کا؟ میری بات آپ سن لیں. اس کے بعد دیکھیں میں نے یہ کہا ہے کہ وہاں وضاحت ہو گئی ہے خارجیوں کی، وہ وضاحت باغی سے مراد خارجی ہیں. اب آپ نے جو ایک حدیث پیش کی ہے نا، مسند جی احمد میں بھی آئی ہے وہ، اور جی مصنف عبد الرزاق میں بھی آئی ہے کہ عمرو بن حزم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں. پہلی جی بات یہ ہے اس کی جو سند ہے نا، اس کی سند میں ایک راوی ہے. جی مجھے پتا ہے آپ یہی بولو گے نا. اللہ کے بندے سن تو لے یار، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف نہیں کر رہے آپ. اللہ کے یہاں پر آپ کیا جواب دیں گے کہ ایک بندے نے کال کی تھی، وہ سمجھا رہا تھا اور تو صرف تعصب میں نہیں سن رہا. پھر بھائی بات سن لیں، اس کے بعد لوجیکل بات کریں نا کم سے کم. آپ بولو گے کہ اس دیکھیں کے اس کی اندر ایک سند میں راوی ایک ہے راوی ہے جو کہ محمد بن عمرو بن حزم. سن تو لیں. جی محمد بن عمرو بن حزم کے تعلق سے محدثین کہتے ہیں توفی فی خلافت عمرہ فی المدینہ تھا، یہ جی حضرت عمر کے دور میں مدینہ میں وفات پا گئے تھے. کون؟ محمد بن عمرو بن حزم. تو جی جو حضرت عمر کے دور میں وفات پا گئے، حضرت عمر کی وفات 23 ہجری ہے، جنگ تو صفین 36 اور 35 ہجری میں ہوئی ہے. تو جب یہ کس نے بندہ پہلے سے جی ہی 13 حدیث سال پہلے آپ یہ وفات پا گیا تو بولنا کیسے چاہتے ہو آگے کہ ہوگا؟ حدیث ثابت نہیں ہے ہاں نا. منقطع حدیث ہے محدثین کی نیچے، یہ حدیث منقطع ہے. منقطع حدیث ہے. منقطع ہے. اور اگر میں آپ کو اور حدیثیں دوں پھر آپ ان کو بھی ضعیف کہو گے. میں پھر نہیں تو میرا کہوں گا، پھر ٹاپک بھی میں محدثین سے ثابت کروں گا. میں آپ سے ڈرنے والا تھوڑا ہی ہوں. آپ پیش جنہوں کریں نے میں محدثین سے دکھاؤں گا. جنہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے پھر ان کا کیا آپ کریں گے؟ ہاں ان کو اصول سے جواب دیں گے. انہوں نے تو بیان کیا ہے، انہوں نے یہ تو ضروری پروو کی نہیں ہے ہے. نا حدیث. وہ خود کہتے ہیں، جن کا بھی آپ حوالہ دیں گے وہ خود کہتے ہیں کہ اصول کو مقدم رکھا جائے. کیا ان کو پتا بس نہیں تھا کہ اوقات. ہاں ان کو پتا یہ نہیں تھا کہ یہ مطلب یہ راوی اس اچھا، وقت میں آپ موجود سے ہی اگر نہیں تھا؟ یہ کہوں کیا محدثین معصوم عن الخطا مانتے ہیں آپ؟ نہیں میں نے تو تو نہیں پھر کہا. آپ یہ کہنا کہ ان کو پتہ نہیں تھا ضروری ہے.
ایک मुहद्दिस को कोई बात नहीं पता, दूसरे को पता होती है, ये क्या मतलब? ये तो इंसाफ है। इन्हीं मतलब कुछ हदीसें भी ऐसी हैं जिनको मेजॉरिटी ऑफ द मुहद्दिस कहते हैं ये सही है, और कुछ कहते हैं ज़ईफ है, तो फिर उसमें आप क्या शाहिद करेंगे? भाई, एक होती है जरह मुबहम, एक होती है जरह मुफस्सर। 50 जी लोग उस हदीस को सही कह रहे हैं, और जी एक अगर इलल का इमाम जो इलल का माहिर हो वो ज़ईफ कह देना, तो 50 की बात को जूते की नोक पर रख दी जाएगी। ये उसूल है, उसूल हदीस का। इसको कहते हैं इलल का इमाम। अगर कोई हदीस ज़ईफ या सही कह दे तो आपका वो मानना बात है कि मानी जाएगी। मेजॉरिटी हाँ, नहीं चलती मेजोरिटी है? उसूल हदीस में वो नहीं रहती, मतलब जी उसूल हदीस में मेजोरिटी काम नहीं आती। इल्ला ये कि मेजोरिटी ही अगर जो है इलल के इमाम के साथ हो तो बात अलग है। मिसाल के तौर पर आपको मैं बता दूं, तरक रफेदैन की 257 नंबर वाली रिवायत को भी मुहद्दिसीन ने सही कहा है। शेख अलबानी अब्दुल्ला ने इब्न उसको सही मसूद की, कहा है। शेख अलबानी अलबानी ने उसको रहीमहुल्लाह ने भी इसको सही कहा है, और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने उसको जो है सही करार दिया। इमाम नबवी ने भी इजमा नकल किया है। अब मैं जी आपसे पूछता हूँ, तो क्या ये मान लिया जाए कि वो रिवायत साबित है और तरक रफेदैन का साबित हो गया? नहीं क्या देखा जाएगा? उसूल देखा जाएगा। तो उसूल के वजह से वो ज़ईफ, मुहद्दिसीन नहीं देखे जाएंगे, मुहद्दिसीन का उसूल। क्योंकि इंसान से फार्मूला में गलती नहीं होती, फार्मूला का रिजल्ट निकालने में गलती हो जाती है, ये ध्यान रखें। जी वही मैं समझा रहा हूँ कि वो हदीस मुनक़ता है। वो शख्स पहले ही मर चुका था 13 साल पहले की, तो क्या वो कब्र से निकल के बयान करेगा? जी नहीं तो ये मुनक़ता, इसी को मुनक़ता कहते हैं। ऐसे ही हदीस चेक की जाती है। जी। और वो अबू दाऊद की चलो ये टॉपिक हुआ खत्म कि हजरत अली और हजरत मुआविया मतलब हजरत मुआविया जो थे वो उन्होंने गलती नहीं की, क्या हजरत अली के खिलाफ वो खड़ा हुए, नहीं, ये तो आप मुबालता दे रहे हैं। है ना? हजरत अली के खिलाफ जो लेकिन खड़े हुए थे वो बागी थे, खारजी थे, हजरत माविया नहीं थे। हजरत अम्मार को किसने कत्ल किया ये आप बोलेंगे बागियों ने मुझे? कत्ल किया, जिसकी नाम वजाहत क्या था नबी ने की उसका? थी। बागियों ने कत्ल किया, नाम नहीं नाम था। क्या था? नाम नाम जिक्र तो नहीं नहीं था है। ना अबुल गायदिया? चलो, मैं अगर आप पहली बात तो अबुल गादिया की रिवायत पे मैं बात करूंगा। चलो, मैं आपसे पूछता हूँ रिवायत पे ना आप जाते हुए। उनको भी ज़ईफ कहेंगे ना, फिर नहीं नहीं, छोड़ेंगे अबुल टॉपिक। गादिया तो ज़ईफ रावी नहीं है, अबुल गादिया तो सहाबी है। साहबी मुझे पता है वो साहबी हाँ, रसूल है। अब मुझे इतना बता दें कि अबुल गादिया को मान लिया जाए शाहिद भाई कि अबुल गादिया ने कत्ल किया। जी मैं आपको शाहिद भाई कयामत तक का टाइम देता हूँ। टाइम कयामत तक ये साबित कर दो कि हजरत माविया के साथ थे अबुल गादिया, किसी रिवायत से। ये पता है किस रिवायत से साबित होता है? क्योंकि हाँ जब हजरत मुआविया ने खुद इकरार किया ना कि आप हाँ। उसको ज़ईफ कहते हैं, मुहद्दिसीन उसको ज़ईफ कहते हैं ना, नहीं, मैं कुछ अभी इसको मुहद्दिस सही आपके बकौल मान रहा हूँ कि हजरत अबुल गादिया ने कत्ल किया। मैं आपसे है ये ना। मुतालबा कर रहा हूँ कि अबुल गादिया रजी अल्लाह अन्हु हजरत माविया के साथ जंग सिफ़ीन में थे। आप ऐसी कोई मुझे रिवायत या तारीखी हदीस दे दें। डायरेक्ट तो नहीं इम्प्लाइड, लेकिन इम्प्लाइड का मतलब इम्प्लाइडली वही मतलब तो निकलेगा ना। कैसे आपने ये देखो तयन कर लिया कि हजरत माविया के साथ थे वो? जी बताऊंगा ना मैं। जब जब उसको जब अबुल गायद खुद इकरार करता है कि मैंने कत्ल किया, जी। है ना, हाँ तो हजरत अम्मार जंग सिफीन में कत्ल हुए, जी। तो क्या मतलब निकला? तो इससे कहाँ मतलब निकला कि हजरत माविया तो मतलब उनके साथ गिरोह में मौजूद थे अबुल गादिया? अम्मार अम्मार को किसने कत्ल किया? आपके बकौल अबुल गादिया ने किया। मैं पूछ रहा हूँ कि वो कि- अबुल गादिया जो है हजरत माविया के साथ थे, इसकी क्या दलील है? क्योंकि जब अमर बिन आस आई ना हजरत मुआविया से मिलने, हाँ, तो उसने कहा कि अम्मार कत्ल हो गया। उसमें अबुल गादिया कहाँ है? उसने इसने बोला ना, हजरत मुआविया ने जब कहा उसको अमर का वो अमर बिन आस आया ना, हाँ, उसने बोला हजरत मुआविया के अमर कत्ल हो गया। उसमें अबुल गादिया कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं अबुल पता गादिया होगा हजरत ना, माविया पता के होगा साथ ना थे, यार वो क्या हो गया। कहाँ है? आप इधर उधर नहीं जाने शुरू कर दिया अभी से। शाहिद भाई, क्या बात है, आपकी पसीने तो नहीं छूट गए? अरे वे समझ नहीं रही आप आप मेरी खुद बात को। समझ नहीं पा रहे कि आप बोल क्या रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ अबुल गादिया हजरत माविया के साथ थे। गिव मी अ वो रेफरेंस डायरेक्ट नहीं है ये परफेक्टली। जानना कि वो हजरत मेरे को हाँ, तो इम्प्लाइडली तो कैसे पता आपने नहीं था। कैसे कैसे कर लिया कि वो हजरत माविया के मैं साथ थे? बताऊंगा ना कैसे, हाँ, मैं बताइए बताऊंगा ना। बताइए। आप 2 बार जब हजरत ट्राई कर चुके, तीसरी बार ट्राई करें। जब हजरत मुआविया ने खुद बोला ना कि अमार को हमने कत्ल, हम अमार को अली ने कत्ल किया क्योंकि उसने हमारे नेजू पे उसको रख दिया, मतलब उसने उसको जंग में साथ लाया, हाँ, तो उसने अमार ने तो उसी को कत्ल किया क्योंकि अमार खुद आया था। अमार को अरे हजरत प्यारे अली ने, भाई शाहिद भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि अबुल गादिया हजरत माविया किस गिरोह में थे? ये दलील कहाँ है? क्योंकि हजरत
حضرت معاویہ خود ایکسپٹ کر رہے ہیں نا کہ عمار کو ہم نے قتل تو کیا. یہ کہاں ثابت ہوا کہ ابو الغازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہیں؟ ارے ہو گیا نا ثابت اسی سے، جب حضرت معاویہ نے خود ایکسپٹ کیا کہ عمار کو ہم نے قتل یہ کیا. تو اور الٹا آپ کے خلاف دلیل آ گئی، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے قتل کیا. یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ ابو الغازیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر قتل کیا ہے تو وہ حضرت علی کے گروہ سے تھے. ارے یار اچھا میں پھکی دے شاہد بھائی، تم پھکی کیا کرو حدیث گے؟ پڑھی ہی نہیں ہے. اس حدیث کو آپ نے بھی خود بیان کیا ہے کہ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہمارے نیزوں کے سامنے رکھ دیا. ہاں تو پتہ چلا کہ حضرت علی نے وہ پھر ہے کہ حضرت علی نے قتل کیا، نہ علی لاتے نہ قتل کس کو ہوتے. نیزو کے نیچے رکھ دیا؟ کس کو حضرت عمار کو نیزو کے نیچے رکھ دیا. اب سوچیں نا، پھر اس کو قتل کس نے کیا؟ حضرت معاویہ کی ٹیم نے، کیونکہ حضرت معاویہ خود بولتے ہیں حضرت علی نے نیزو کے سامنے رکھا اور ہم نے اسے قتل کر دیا. وہی میں کہہ رہا ہوں آپ سے، اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ وہ ابو الغازیہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اس میں گروہ میں تھے. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں نا کہ وہ تیسرا گروہ بھی تھا اس میں. آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ تیسرا گروہ تھا حضرت معاویہ کی گروہ میں ملا آپ کے ہوا پاس تھا. دلیل ہے؟ آپ کے پاس دلیل ہے؟ میرے پاس ہے. کیا دلیل ہے؟ میرے پاس دو نہیں 3 دلیل ہیں تیسرے گروہ کی. پہلی دلیل تو خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ وہ خارجیوں کی حدیث کو سن کے آئیے. پتا چلا کہ حضرت صحابہ اکرام خارجی نہیں ہوتے، کیونکہ خارجی جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہوتی ہے، اور واقعی اس نے جہنم کی طرف عمار بن یاسر کو بلایا. صحابہ کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے، بھلائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے. سارے صحابہ، تمام صحابہ، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، وہ تب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب کہ سوئی کی نوک میں اونٹ نہ گزر جائے. بالکل درست ہے. اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، یہ نہیں کہا کہ میرے صحابی 12 منافق ہیں. صحابہ میں 12 منافق، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں بتا رہا ہوں، کسی مسجد کے اندر اگر 50 لوگ ہیں اور ان 50 لوگوں میں میں یہ کہتا ہوں کہ میری اس مسجد میں میرے لوگوں میں 12 منافق ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ میرے لوگ 12 ہیں، بلکہ ان کے درمیان موجود ہے 12 منافق. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے جو منصوبے بنا رہے تھے بہت سے لوگ. مجھے آگے آپ کے پاس ہم دوسری حدیث ہے جو غزوہ خیبر کے موقع پر ایک صحابی کو نامعلوم تھی، جو حضرت محمد صحابی ہی نہیں ہے بھائی، وہ صحابی وہ مدعم صحابی ہی نہیں ہے. تو کیا ہے؟ ہاں دیکھیں، یہی میں کہتا ہوں کہ اصول محدثین سیکھیں. امام ابن حجر کی ایک کتاب ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، اس میں انہوں نے تمام صحابہ کے نام لکھے ہیں، لسٹ بنائی ہے. اس میں کہیں پر بھی مدعم کا نام نہیں لکھا، یعنی ابن حجر کے نزدیک بھی مدعم صحابی نہیں ہے. اب آتے ہیں آپ کی طرف. آپ صحابی پروف نہیں ہوا تو مطلب وہ صحابی نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں کیوں نہیں ہے وہ صحابی. اس لیے کیونکہ سورۃ توبہ آیت نمبر 100 اور 101 102 میں اللہ نے واضح کیا ہے کہ مدینہ کے ارد گرد کچھ منافق ہیں. اے رسول، آپ ان کو نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں. یعنی یہ صحابہ کے درمیان منافق موجود تھے اور مدعم ایک منافق ہی شخص تھا. کیونکہ صحابی کی تعریف یہ ہے، کیونکہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ منافق تھا؟ کوئی ملتی ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے جب حضرت وسلم کو خود پتا نہیں تھا کہ وہ کون تھے وہ منافق، تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کی وجہ کیوں ہے، کیوں پتا چلا اس کی وجہ سن لیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، حالت ایمان میں ہی ان کا خاتمہ ہوا تو وہ صحابی ہیں. جو جہنم میں جلیں گے یا دوزخ میں جلیں گے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے اہل سنت والجماعت کا کہ وہ صحابی ہے. اب آپ کا یہ کہنا کہ کیسے آپ کو پتہ چلی؟ اللہ نے بتایا نا قرآن میں، اے رسول مدینہ کے ارد گرد کچھ منافق ہیں، آپ کو نہیں پتہ. وہی مدعم کیسے پتا آپ کو؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے قرآن میں کہ مدینہ میں کچھ منافق ہے جو آپ نہیں جانتے. مدعم کو پھر تو آپ باقی صحابہ کو بھی ایسا بولو گے. باقی صحابہ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے نا. وہ چلو جان کی بات ہو گئی نا. اب ثابت تو کریں کہ مدعم جو ہے صحابی تھا. صحابی کی ڈیفینیشن ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ وہ مغفور ہیں، معصوم نہیں ہیں، بخشے ہوئے ہیں. پھر فرق کیا رہ جائے گا ہم میں صحابی میں؟ وہ حضرت محمد نے جب باقی نے بولا نا کہ یہ جانتے ہیں، آپ مجھے بتائیے نا شاہد بھائی، فرق کیا کریں گے آپ اور صحابہ کو؟ آپ ایک ہی مان، جبکہ آپ نے خود کہا کہ میں پیروں کی دھول بھی نہیں حضرت معاویہ کی. آپ مجھے بتائیے صحابہ اور ہم ایک ہی ہیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں. آپ بتائیے کیا مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا سزا پوری کرنے کے بعد؟ جی وہ صحابی کا بھی یہی اصول ہے.
सहाबी का ये उसूल है तो फर्क कैसे करेंगे? फर्क करेंगे ना, क्यों? हाँ, क्योंकि कैसे सहाबी फर्क तो अलग करेंगे? फजीलत है, हम सहाबी नहीं है तो उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है और हाँ, हालत वही मैं कह रहा हूँ, ईमान तो में। फर्क कैसे करेंगे फजीलत के एतबार से? किस तरह से फजीलत में है वो? फजीलत यही है ना कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साथ वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नहीं वसल्लम नहीं, तो फजीलत कैसी है ये बताइए ना। के। आपका मतलब है कि मैं बताऊंगा कि वो आप ये जन्नत कह में क्या रहे हैं कि फजीलत है जन्नत सहाबी, में। जब आप कह रहे हैं कि मुसलमान भी सजा पूरी करने के बाद जन्नत में जाएगा, सहाबी भी जी जन्नत में सजा पूरी करने के बाद जाएंगे, तो फिर मुझे जी। बताइए कि फजीलत क्या है? सहाबी आपसे अफजल क्यों है? क्योंकि उनको शहादत मिली है। क्यों क्यों ये अफजलियत कहाँ है? ये अफजलियत यही है ना कि मतलब उनको शहादत मिली है, शहादत कोई आम इंसान हासिल नहीं कर सकता, उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से जबरदस्त। देखा है। तो इससे फजीलत कहाँ साबित हुई जब तक रिजल्ट नहीं आएगा? तो यानी आपका क्या, रसूलुल्लाह को आपका ये देखने के कहना है कि बाद मतलब भी एक कि इंसान सजा पूरी करने आपका के बाद जन्नत में जाएगा, तो उस आयत का क्या करेंगे जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि साबिकून वल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। जी मेरी बात सुनिए। तो इसमें सहाबा को अल्लाह ताला ने रजी अल्लाह ताला अन्हु यानी अल्लाह उनसे राजी हो गया कहा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं वो सजा पूरी करने के बाद जाएंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू एंड सहाबा? आपका मतलब ये है कि सहाबी को जन्नत का अजाब नहीं दिया जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान का वादा है। कुल्लु है ना? अल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने उनके साथ तो वादा किया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को कहा इस बात पर न अकड़ना कि तू एक नबी की बीवी है, अगर कल तुझे अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया तो मैं भी तेरे काम वो नहीं तो एक आऊंगा। नसीहत थी, वो तो नबी ने खुद हाँ, के नहीं ताल्लुक से नहीं भी कहा नहीं था। नहीं, इसका नसीहत से यही पता चलता है ना कि कोई साहबी भी एक काम करे तो उसको अल्लाह पकड़ेगा। चले अच्छा, मैं आपको करूँ, यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ताल्लुक से कहा कहा क्या? कि तूने इसको जन्नती क्यों कह दिया, जी जबकि मुझे नहीं पता था कयामत के दिन मेरा क्या होगा। जी आप बिल्कुल। अल्लाह के रसूल को जन्नती मानते हैं? जी बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन तो अगर आप अल्लाह अगर के रसूल देखो, को क्या कहेंगे कि अल्लाह के रसूल की पकड़ होगी? जी अगर नबी भी कुरान में ये भी लिखा है कि अगर नबी भी मतलब गलती करेगा तब हम उसका दाहिना हाथ पकड़ कर खींच लेते। वाज़ेह हुआ ना फिर कि जी फिर अगर नबी उसके भी गलती करेगा बावजूद भी उसको भी ये पकड़ मुहाल होगी। है, उसके बावजूद भी ये नहीं 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 मुहाल नहीं, है ना। जब नबी भी गलती करेगा तो उसको भी पकड़ होगी, अब मैं यही कहता हूँ, लेकिन नबी गलती नहीं नबी भी करता। गलती की वहाँ पे लफ्ज नहीं है, आप कुरान पर भी झूठ न बोले, वहाँ शिरक का लफ्ज है। अगर नबी भी शिरक करेंगे तो हम शिरक उनके क्या, अमाल को जाया कर देंगे। शिरक भी तो गुनाह ही है ना, तो गलती कहाँ है भाई? गुनाह है ना यार, क्या हो गलती और गया? गुनाह में फर्क है प्यारे भाई, जी जाहिल भाई, बहुत फर्क गलती है। और गलती माफ गुनाह, होती है, गुनाह तौबा से माफ होते हैं, गलती ऐसी हो जाती है। छोटे गुनाह भी तो तौबा के बगैर माफ होते हैं। हाँ ठीक है, अब वही मैं कह रहा हूँ, गलती और गुनाह में फर्क है, इस पर बेहतर मैं नहीं जाऊंगा। कभी आप किताब को खोलिएगा, पढ़िएगा, व्हाट इज द जी डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक एंड सिंस। मैं देखिए, अब अगर मैं आता हूँ वहीं पर, नबी भी रसूलुल्लाह शिरक ने भी करेगा, अपने ताल्लुक से इसका कहा है। मतलब ये देखो, इसका मतलब ये है अगर नबी भी शिरक करेगा हाँ तो उसको भी नहीं पकड़ा जाएगा, बेशक, किसी है ना? सहाबा से शिरक तो साबित नहीं, नबी से भी शिरक साबित नहीं। है ना, मतलब वो शिरक नहीं करते। हाँ बिल्कुल, अल्लाह के रसूल से न शिरक साबित है, न सहाबा से शिरक तो साबित है। साबित शिरक तो है ना बड़ा गुना। हाँ है, इसका लेकिन एक इसका इसका मुहाल इसका जुमला होता है। इम्प्लाइडली मतलब यही निकलता है ना कि अगर कोई भी और गुनाह करेगा तो उसको पकड़ नहीं, होगी। कोई भी और का कहाँ लफ्ज है मेरे प्यारे भाई, आप अपनी अरे तरफ से कुरान का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। जब नबी का ये हाल है कि नबी को पकड़ होगी अगर वो शिरक करे, तो दूसरे लोग अगर अरे गुनाह मैं तो करेंगे तो खुद उनको कह रहा पकड़ हूँ कि नहीं होगी। किसी से भी न शिरक साबित है, ये जुमला शिरक मुहाल है। यानी अल्लाह के रसूल, अगर आप ऐसा कर लेते तो ऐसा होता, यानी अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला क्या अब कह रहा है कि अब नबी आप ये सल्लल्लाहु अलैहि जबरदस्ती वसल्लम अब आप आप ये मकाम महमूद जबरदस्ती पर बोल रहे फाइज हैं। होंगे। आप ये मानते हैं क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिरक हुआ है? नहीं साहबा से हुआ है? नहीं, तो फिर कैसे आपने कह दिया कि वो सजा पूरी करने के बाद जन्नत में जाएंगे? और कहो ना, आपने और कि देखा जब क्या नबी उनके बातिन को, या उनका फैसला कैसे होगा? शिरक भी तो गुनाह ही है ना। तो साहबा से साबित नहीं है ना प्यारे भाई, साहबा से शाहिद साबित भाई। नहीं, लेकिन बाकी गुनाह तो साबित है ना। कहाँ साबित है भाई? इसकी माफी तो अल्लाह के रसूल के दौर में ही हो गई ना। अच्छा तो जो साहबा से जिना हुआ, रसूलुल्लाह ने उनकी सजा सुना दी। साहबा से गलती हुई, रसूलुल्लाह ने मना फरमा दिया। उसी के बाद तो ये आयत नाजिल हुई है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे मतलब आपसे राजी हो गए अल्लाह ताला। तमाम साहबा जिक्र है उसमें, मुहाजिर भी जिक्र है, अंसार भी जिक्र है। आप मुझे बताएं, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से भी यही अकीदा आपका कि वो सजा होगी उन्हें, फिर जन्नत में जाएंगे? जी बिल्कुल, अगर उन्होंने गुनाह किया होगा तो उनको भी अस्तगफिरुल्लाह। हिसाब देना, तो हिसाब देना पड़ेगा जबकि सबको। रसूलुल्लाह ने हिसाब तो खुद कह सबका दिया, होगा। जबकि रसूलुल्लाह ने खुद कह दिया कि अली फिल जन्नह, उस्मान जी मुझे फिल पता है, जन्नह। वो अशरा मुबशरा मुझे अब पता है। मुझे बताइए
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے کسی کو جنتی کہنا اور آپ کا یہ کہنا سزا پوری کرنے کے بعد جائیں گے، تو پھر فضیلت تو ختم ہو گئی نا؟ نہیں فضیلت ختم ہو گئی، میری بات تو سنیے. پھر کیا فضیلت ہے عشرہ مبشرہ کی جب فضیلت سزا پوری کرنے کے بعد جائیں گے اللہ کے بندے؟ میری جب انہوں نے گناہ جی آواز آپ کی بریک ہو رہی ہے، انہوں نے کہا. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے ہلو. شاہد بھائی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. نہیں میری فل نیٹ ورک ہے. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کو یہ کہنا علی آپ جنتی ہیں، تو پھر یہ فضیلت کہاں رہی؟ پھر تو سزا پوری کرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، سب تو فضیلت کہاں رہی ہے عشرہ مبشرہ کی؟ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، چلیں پھر انشاءاللہ نماز کے بعد کریں. السلام علیکم. ہلو.